जनगणना 2027 बिहार के लिए एक बहुत बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रही है। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब लोगों को अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भरने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि ये नई स्वगणना आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगी। तो मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या इस बार जनगणना की जानकारी खुद भरी जा सकती है, मतलब बिना किसी प्रगणक यानी इन्यूमरेटर के इंतजार के। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये पहली बार मुमकिन हो पाया है एक नई सुविधा के जरिए जिसका नाम है स्वगणना। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि स्वगणना आखिर है क्या और क्यों इसे एक बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है। देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो स्वगणना एक ऑनलाइन सुविधा है। इसके जरिए परिवार का कोई भी सदस्य जिसे थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है, वो घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से ही पूरे परिवार की जानकारी जनगणना के लिए भर सकता है। सोचिए, ये न सिर्फ लोगों को एक तरह की पार देता है, बल्कि इससे जो डेटा मिलेगा वो भी ज्यादा सटीक होने की उम्मीद है। अब एक बहुत जरूरी बात, तारीखें। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये पोर्टल हमेशा खुला नहीं रहेगा। ये सुविधा सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलेगी, 17 अप्रैल 2026 से लेकर 1 मई 2026 तक। मतलब साफ है, इन्हीं कुछ हफ्तों के अंदर ये काम पूरा करना होगा। अब जब समय इतना लिमिटेड है तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इसकी शुरुआत करनी कैसे है। चलिए एक एक करके इसके सारे स्टेप्स को समझ लेते हैं। प्रोसेस को बहुत ही आसान 4 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर बिहार राज्य चुनना है और कैप्चा भरना है। स्टेप 2, परिवार के मुखिया का नाम और उनका मोबाइल नंबर डालना है। स्टेप 3, अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा चुननी है और फिर एक OTP के जरिए मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। और आखिरी चौथा स्टेप, नक्शे पर अपना जिला और घर के आसपास की कोई जानी पहचानी जगह यानी लैंडमार्क चुनना है। इससे लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। तो ठीक है, लॉगिन तो हो गया। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, मतलब जनगणना की प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर को भरना। और अच्छी खबर यह है कि इस काम को आसान बनाने के लिए पोर्टल में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। अगर किसी सवाल को समझने में दिक्कत हो तो उसके लिए FAQs और टूल टिप्स हैं। नाम लिखने में आसानी हो, इसके लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीबोर्ड भी है। साथ ही भरी गई जानकारी में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए ऑटोमेटिक जांच की सुविधा और ज़्यादातर सवालों के जवाब देने के लिए आसान रेडियो बटन भी दिए गए हैं। तो इन सारी सुविधाओं का फायदा उठाते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है कि हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझकर और बिल्कुल सही भरा जाए। चलिए, फॉर्म तो भर गया, अब आगे क्या? अगला कदम है जानकारी को सबमिट करना। आइए देखते हैं कि इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले पोर्टल 2 बहुत ही काम के ऑप्शन देता है। पहला, प्रीव्यू स्क्रीन पर भरी हुई सारी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं ताकि कोई गलती ना रह जाए। और दूसरा, अगर एक बार में फॉर्म भरने का समय नहीं है तो जानकारी को ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर सकते हैं और बाद में जब चाहें उसे पूरा कर सकते हैं। और जब एक एक चीज चेक हो जाए, पूरी तसल्ली हो जाए कि सब कुछ एकदम ठीक है, बस तभी अपना डेटा फाइनल सबमिट करें। जैसे ही सबमिट बटन दबेगा, स्क्रीन पर एक बहुत ही खास चीज दिखेगी, एक नंबर। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, बल्कि पूरे 11 अंकों की एक यूनिक ID होगी। अब सवाल ये है कि ये 11 अंकों की ID इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सबूत है। इसे कहते हैं SEID यानी सेल्फ एन्यूमरेशन ID। इसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है क्योंकि बाद में जब जनगणना कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए घर आएंगे तो उन्हें बस यही ID बतानी होगी। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो देश के एक बहुत बड़े काम में हर नागरिक का सीधा योगदान है, क्योंकि जब हर घर से सही और सटीक जानकारी आएगी तभी तो एक मजबूत बिहार और एक विकसित भारत की सही तस्वीर सामने आएगी। ये एक छोटा सा डिजिटल कदम एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या बिहार के लोग इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या लोग टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना ये अहम योगदान देने के लिए तैयार हैं?